गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज के सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डाटा के थ्रू फर्दर लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर निकल कर आ रहा है। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चलते हैं, एनएससी पर। तो आज मार्केट काफी अपसाइड में रहा, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी 50 आज 19,689 पर क्लोज हुआ, अराउंड 177 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ निफ्टी। निफ्टी का जो ओपनिंग था आज 19,565 पर रहा और हाईएस्ट जो निफ्टी ने दिया 19,717 पर हाईएस्ट, और जो लोवेस्ट लेवल था निफ्टी का 19,565। फर्दर निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक 44,360 पर क्लोज हुआ। ओपनिंग निफ्टी बैंक का था 44,027 पर था, हाईएस्ट रहा 44,487 पर, और जो लोवेस्ट रहा 44,000 का निफ्टी बैंक ने लो लगाया। तो फर्दर निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप में 9126 का क्लोजिंग प्राइस रहा, ओपनिंग था 9057, हाईएस्ट रहा 9135 और लोवेस्ट रहा 9035। तो निफ्टी 50 में हम बात करेंगे टॉप गेनर्स की। तो निफ्टी के जो टॉप गेनर स्टॉक्स थे दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया में आज हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, अराउंड 5% कोल इंडिया अपसाइड में रहा। इसके बाद अदानी पोर्ट्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिला, 3.54% अदानी पोर्ट रहा, 818 पर क्लोज हुआ। भारतीय एयरटेल में हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और वॉल्यूम भी काफी अच्छा स्पर्ट हुआ। भारतीय एयरटेल 948 पर क्लोज हुआ, अराउंड 2.54% अपसाइड में रहा। कोटक बैंक में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली, अराउंड 2.43% अपसाइड रहा परसेंटेज चेंज, और क्लोजिंग जो रहा 1761 पर क्लोज रहा। हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसके साथ साथ टॉप लूजर्स की बात की जाए तो जिसमें इंडसइंड बैंक, सिप्ला, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन, ये हमें लूजिंग स्ट्रिक्स में मिले। मोस्ट एक्टिव में अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस में हमें मोस्ट एक्टिव ट्रेडिटली रहा इनमें। और इसके साथ साथ टाटा स्टील, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इनमें हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला आज के सेशन में। तो फर्दर हम बीएससी के बारे में बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो 66,079 पर क्लोज हुआ, अराउंड 566 पॉइंट अपसाइड क्लोज हुआ। फर्दर हम देखते हैं इस वीक में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स कमिंग वीक में है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो इस वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल एफओएमसी मिनट्स अनाउंस होंगे, जो कि वेडनेसडे 11 अक्टूबर को ड्यू है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कोर इन्फ्लेशन का डाटा आना है अक्टूबर 12 थर्सडे को। कोर इन्फ्लेशन डाटा रेट मंथ ऑन मंथ, कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर। यूएस का डाटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। डो जोन्स, नैस्डैक, ये सभी जो इंडेक्स है इसके डाटा के अकॉर्डिंग ही अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम गेन करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जीबीपी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी आना है अक्टूबर 17 को, और बिल्डिंग परमिट्स, इन्फ्लेशन रेट, काफी सारे डाटा है अपकमिंग वीक में जो कि ड्यू है। सो फर्दर हम फ्यूचर ऑप्शंस का डाटा एनालाइज करने के लिए ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट पर चलते हैं। सो आज हम देखते हैं कि किन किन स्टॉक्स में टॉप लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो टॉप प्राइस गेनर्स में अगर बात की जाए तो सिटी यूनियन बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एनएमडीसी, कोल इंडिया। और टॉप प्राइस लूजर्स की बात की जाए तो मेट्रोपोलिस था, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, बायकॉन। फार्मा सेक्टर में हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, एक करेक्शन देखने को मिला। इसके साथ साथ रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो वाई गेनर्स की बात की जाए तो बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। टॉप ऑयल यूजर्स की बात की जाए तो सिटी यूनियन बैंक, बैंक निफ्टी, एमसीएक्स, कोटक बैंक और भेल। टॉप लॉन्ग बिल्डअप की बात की जाए तो जिसमें इंडस टावर, नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, एस्ट्रल, जिंदल स्टील, ये सब रहा। टॉप शॉर्ट बिल्डअप की बात की जाए मेट्रोपोलिस, टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, बायकॉन और ट्रेंट। और सिग्निफिकेंटली जिसमें स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ फ्यूचर ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग,
दैट इज एस्कॉर्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, एनएमडीसी, कोल इंडिया, बिरला सॉफ्ट। सो हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा फर्दर देखते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। ऑप्शन डाटा में क्या सजेस्ट करता है। निफ्टी बैंक का कल का एक्सपायरी है वेडनेसडे का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें 11 अक्टूबर की एक्सपायरी है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक स्पॉट प्राइस जो क्लोज हुआ दैट इज 44378 पर क्लोज हुआ। फ्यूचर प्राइस जो है 44546 पर क्लोज हुआ। लॉट साइज निफ्टी बैंक का 15 का है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात की जाए तो 1.18 पर पुट कॉल रेशियो क्लोज हुआ, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बैंक निफ्टी के लिए। मैक्सवेन स्ट्राइक की बात की जाए तो 44,400 बैंक निफ्टी का मैक्सवेन स्ट्राइक है। मॉडिफाइड मैक्सवेन की बात की जाए 44,442। सो यहाँ पर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन इंटरेस्ट को हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे हाईएस्ट जो पुट ओपन इंटरेस्ट है दैट इज प्लेस्ड एट 44,000। सो इट मींस 44,000 कल की एक्सपायरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। और हाईएस्ट कॉल राइटिंग अगर हम देखें कॉल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 44,500। इट मींस 44,000 से लेकर 44,500 के बीच में कल क्लोजिंग आ सकती है। सो फर्दर इसके बाद देखेंगे कि कहाँ आगे प्लेसमेंट है ओपन इंटरेस्ट की, दैट इज 45,000 पे भी एक काफी अच्छा कॉल राइटर प्लेस्ड है। इसके बाद देखेंगे 45,500 पर भी हमें काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज जहां पर लॉन्ग कॉल राइटर्स एग्जिट हुए दैट इज 44,000 का स्ट्राइक में काफी कॉल राइटर एग्जिट हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विडेशन हुआ पोजीशंस में, पुट राइटर हैवीली पुट राइटिंग की, और मार्केट में हमें काफी अच्छा तेजी देखने को मिला आज के सेशन में। मैक्सपेन अगर देखें, मैक्सपेन बैंक निफ्टी का है 44,400। सो फर्दर निफ्टी की बात करते हैं। सो निफ्टी का 12 अक्टूबर का एक्सपायरी है। देखते हैं कैसा रहता है निफ्टी में एक्सपायरी। तो निफ्टी को हम एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्लोज 19691 पर, फ्यूचर प्राइस 19745 पर क्लोज हुआ। लॉट साइज 50 का है। पीसीआर 1.36 पर क्लोज हुआ। सो 12 अक्टूबर की एक्सपायरी में हम निफ्टी का डाटा एनालाइज कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सो 1.28 पर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है। निफ्टी 19691 पर क्लोज हुआ। लॉट साइज 50 का है और मैक्सपेन स्ट्राइक है 19650। सो हाईएस्ट अगर पुट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें, ये हमें बार सजेस्ट कर रहे हैं 19,600 पर मैक्स पुट राइटर एग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं। 19,600 पर एक मैसिव पुट राइटर है जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा आने वाली 12 अक्टूबर की एक्सपायरी में। और कॉल राइटर अगर हम देखें तो कॉल राइटर प्लेस्ड एट 20,000, जो हाईएस्ट कॉल राइटर है दैट इज प्लेस्ड अराउंड 20,000। सो निफ्टी में हमें फर्दर यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये जो व्यूज हम इस सेशन में दे रहे हैं ये ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के साथ कर सकते हैं। सो फर्दर हम चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे, चार्ट पर हमें क्या डाटा सजेस्ट करता है। सो निफ्टी 12 अक्टूबर एक्सपायरी में 19,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, जो कि पुट राइटर काफी अग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं इन लेवल्स पर। और ऊपर के लेवल की बात की जाए तो 20,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। 19,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 20,000 कमिंग एक्सपायरी में 20,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो इस वीक में कुछ रिजल्ट्स भी ड्यू है कंपनीज के, तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इनमें काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने हैं, तो उसको हम सर्च करते हैं बीएसई रिजल्ट कैलेंडर पे। सो कमिंग वीक में, इस वीक में काफी सारे रिजल्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट हैं, जिसमें सबसे मेन आईटी कंपनी के रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं। जिसमें टीसीएस का रिजल्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, 11 अक्टूबर को, यानी कि कल टीसीएस के रिजल्ट अनाउंस होंगे। मे बी आफ्टर मार्केट ही रिजल्ट अनाउंस होते हैं। इसके साथ साथ एचसीएल टेक, एचडीएफसी एएमसी, इन्फोसिस 12 अक्टूबर को रिजल्ट है इन्फोसिस के, एचडीएफसी एएमसी 12 अक्टूबर को रिजल्ट है। इसके साथ साथ
और भी काफी कंपनीज हैं, टाटा मेटालिक है, 12 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं, तो काफी सारी कंपनीज रिजल्ट अनाउंस करेंगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको काफी मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो फर्दर हम चार्ट पर एनालाइज करते हैं, चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, तो निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे हाई और लोवेस्ट प्रीवियस सेशंस में कहाँ रहे थे, तो यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो प्रीवियस मंथ की अगर बात करें, निफ्टी ने अराउंड 20,200 के अराउंड हाईएस्ट लगाया था, और अगर लोवेस्ट की बात कीजिए टिल डेट, जो कि इजराइल और हमास के वॉर के बीच में एक डाउनफॉल देखने को मिला था हमें, तो 19,337 का रिसेंटली लो लगाया था निफ्टी ने, और उसके बाद यहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है अपसाइड की तरफ। सो यहाँ आप देख सकते हैं एक लॉन्ग बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है यहाँ पर, दैट इज लेवल अराउंड 19,770। तो 19,770 अपकमिंग सेशन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में देखेंगे हम, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो अपसाइड पर अराउंड हमें काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 46,300 से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा था बैंक निफ्टी, और नीचे के लेवल पर आप देखें काफी एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि प्लेस्ड है अराउंड 43,700 के अराउंड, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से हमें कल एक रिवर्सल देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, डेट इज प्लेस्ड अराउंड 43,800 के आसपास हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। आज एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बना बैंक निफ्टी के अंदर। सो फर्दर रेजिस्टेंस जोन कहाँ है बैंक निफ्टी में, वो देखेंगे हम। सो फर्दर रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस है, डेट इज प्लेस्ड अराउंड 44,700 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देखेंगे एक लॉन्ग बियरिश कैंडल प्लेस्ड है, और यहीं पर एक सेलर्स अग्रेसिवली बैंक निफ्टी में सेलिंग कर सकते हैं। सो फर्दर हम अपने लेवल्स को चेक करते हैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू। सो निफ्टी में हम फर्दर देखते हैं कि क्या मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो भी देखेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ प्लेस करेंगे ईएमए, 20 डे ईएमए हम प्लेस करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सो 20 डे मूविंग एवरेज में हम देखेंगे क्या लेवल्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ में 20 मूविंग एवरेज प्लेस करेंगे। सो 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियली जो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, डेट इज अराउंड 19,651, अराउंड 19,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी के अंदर। तो फर्दर हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स सपोर्ट दिखा रहा है। सो बैंक निफ्टी में अभी 20 ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रहेगा, डेट इज अराउंड 44,560। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर फर्दर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।